नरेशन के सारे नियम जानने के बाद एक ऑप्शन मेथड, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम ऑप्शन मेथड से भी चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर हमको सारा नियम पहले से पता हो तो अब हमको बनाना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन खुद बना कर देगा। देखिए कैसे। जैसे सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये पहला सवाल है। तो अगर सी सेड है तो जैसे उसमें 4 नियम, बेसिक 4 नियम जो था, नो टू नो टेल, नो टू नो टेल, और दूसरा था करेक्टर दैट टाइप का, तीसरा था 1 2 3 सन वाला नियम, और चौथा था चेंज ऑफ टेंस। तो ये सारे नियम को याद रखना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे है तो कनेक्टर, जैसे देखिए कि सेड है तो सेज तो बिल्कुल नहीं होगा, और नो टू है तो टोल्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए जैसे इधर सेड है तो इस साइड तो ईज बिल्कुल नहीं होगा। ये आसानी से अब आंख बंद करके ईज जो होगा चेंज होगा बाद में, और यही आंसर होगा, मेरे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। और जैसे अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे दे सेड वी विल गो टू द पार्टी, दे सेड वी विल गो टू द पार्टी। तो हम जैसे एक नियम हम लोग देखे थे कि अगर सेड रहेगा, अगर इस साइड पास्ट टेंस में रहेगा तो इस साइड सेल और विल को वुड में चेंज कर रहे थे। तो देखते हैं किस प्रश्न में, पहले तो विल और वुड में है, तो एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें वुड है, बाकी किसी को देखने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना आसानी से ऐसे सवाल बन सकता है। जैसे तीसरा सवाल देखते हैं, जैसे इसमें क्या है कि आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाना, उल्टा क्वेश्चन है, तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो ये सी आस्ट में चेंज है, तो आस्ट से आस्ट में चेंज नहीं होगा, आस्ट से आस्ट में चेंज नहीं होगा, आस्ट से आस्ट में चेंज नहीं होगा, यही आंसर होगा। और जैसे देखिए यहाँ पे आर है तो ये आर जो है वाज में भी चेंज हो जाता है, और ये इफ़ भी लग जाता है, इफ़ या वेदर भी लग जाता है। तो कितना आसानी से बन गया कि ये आस्ट है तो आस्ट उधर नहीं रहेगा, आस्ट है तो आस्ट उधर नहीं रहेगा, बस ये आराम से इसको छाट के ये लिख सकते हैं। और अब देखिए जैसे अगला प्रश्न है, इसको भी डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। जैसे ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो ही सेड तो बाकी में सब में बराबर है, ही सेड बाकी में सब में बराबर है, ही सेड। अब है कि अगर फिनिश है तो ये V2 में होता, हैड फिनिश तो बिल्कुल नहीं होता, और हैड है तो हैड बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, हैड है तो हैड बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर ये दोनों ऑप्शन क्या कहता है हो सकता है, जैसे हैव है तो हैड में चेंज हो सकता है, और इधर अगर पास्ट का फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन। और हमको अगर ऑप्शन रहे कि एक ही टिक लगाना है तो जो पहला है वो आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे दोनों ऑप्शन सही है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। और अगला देखते हैं, जैसे द टीचर सेड इज़ एनीवन देयर, द टीचर सेड इज़ एनीवन देयर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस और नो वाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसमें सेड के बदले आस्ट आया, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेड के बदले आस्ट आया, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेड, यही आंख बंद करके यही मेरा आंसर होगा। और यहाँ भी देख सकते हैं कि ईज है तो यहाँ पे वाज आया है किसमें, और कुछ देखना ही नहीं, पहले तो सेड के बदले आस्ट देखना है, फिर इफ़ या वेदर चेक करना है, फिर उस साइड चेक करना है भाई चारों नियम से, नो टू नो टेल दैट, और फिर नो 1 2 3 सन चेंज ऑफ टेंस, मतलब वो जो पिछला नियम हम लोग जानते हैं उसी नियम को ध्यान में रखते हुए सबको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब अगला सवाल है, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। तो एक चीज़ देखिए, हम लोग पढ़े थे कि नाउ जो होता है चेंज इनटू देन हो जाता है, तो नाउ जो होता है चेंज इनटू देन हो जाता है, तो नाउ जो नाउ में ही रह गया, अब इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नाउ जो है नाउ में रह गया तो वो तो पहले उसको काट दो, पहली फुर्सत में काटो। अब देखो कि जो सबसे पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो ये आस्ट कहाँ से जाए, इसको काटो, और ये भी इसमें भी आस्ट है तो इसको भी काटो, तो एक ही बच गया, यही सही होगा। जैसे एम है तो इस साइड एम जो चेंज हो जाता है वाज में चेंज हो जाता है, ये आंसर है आराम से। इस प्रकार से हम ऑप्शन मेथड से आराम से क्या कहता है एग्ज़ाम में अपना समय बचा सकते हैं, और बिना पेन और कॉपी को यूज किए
सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको सारा नियम का जानकारी होना चाहिए। वो वहाँ से हम सीखेंगे, पहले जो टाइप वाइज करके बनाए वहाँ से सीख कर इसको ऑप्शन मेथड में लगा सकते हैं और अपना समय को बचा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ। जिस प्रकार से ये पढ़े उसको भी उसी प्रकार से टाइप वाइज पढ़िए और आपका वॉइस सही हो जाएगा, और जिस प्रकार नरेशन भी समझने में आपको मज़ा ही आया होगा।